हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंस 10 क्वेश्चन को रखा है। वे सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। परसेंट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है। देखिए यहाँ दिया क्या है, सीपी दिया है। सीपी मतलब क्या होता है, सीपी दिया है 80। सीपी मतलब वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कहते हैं सीपी। ठीक है, तो हमने किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचने पर एसपी हो गया 100 रुपये। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एसपी मीन्स जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 100 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, 80 रुपये में हमने खरीदा और 100 रुपये में बेचा। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ निकालना होगा कि हमें लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो हमने सीपी 80 रुपये में किसी खरीदा और एसपी 100 रुपये में बेचा, तो हमें लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो पहले लाभ हमें हो रहा है 20 का, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो सीपी हमारा कितना है 80 रुपये। ठीक, 20 बटे 80 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। इसको हम काट देंगे। ठीक है, 20 100 का 80 और 4 25 में 100, तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो गया, 25%। ठीक, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें दिया है कि 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए सीपी दिया है 500 रुपए और लॉस दिया है, कितने हमें लॉस हो रहा है, 5% की, और पूछा क्या है, एसपी पूछा है। देखिए हम बहुत लंबे में नहीं देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, जैसे हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, एसपी पूछा है। तो जब भी ऐसा पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, तो क्या करेंगे हम, जब भी लॉस होगा तो उसको हम 100 में से घटाएंगे। ठीक है, 5% का लॉस हो रहा है तो हम 100 में से 5 को घटा देंगे, मतलब कि 95। ठीक है, कितना, 95। 95 बटे क्या कर देंगे, 100। ठीक, इनटू क्या कर देंगे, ये हमारा जो सीपी है 500, और यही अगर लाभ हो रहा था 5% की, तो हम 95 की जगह क्या कर देते, 100 में 5 को जोड़ देते। ठीक, तो 105 कर देते। यहाँ 5% हानि है तो हमने 95 किया, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हासिल 2, 5 में 45 2 47। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 475 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, जब हानि होगा तो 5% को हम 100% में से घटा के लिखेंगे, और लाभ होगा तो हम 100 में से 5 को जोड़ देंगे। ठीक, तो 475 रुपये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमको हानि दिया था, ठीक है, और विक्रय मूल्य पूछा था। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमें एसपी दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें एसपी दिया है। एसपी कितना है, 600, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। पिछले क्वेश्चन में सीपी देके और लॉस परसेंट दिया था। ठीक है, और एसपी पूछा था, तो हमने लॉस को ऊपर किया था और अपान 100 इंटू सीपी किया था। अब देखेंगे यहाँ एसपी दिया है 600 रुपये, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, और पूछा क्या है, सीपी पूछा है, सीपी पूछा है ना। ठीक है, इस केस में हम प्रॉफिट को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कर देंगे 100 अपान, अब सीपी 20% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में क्या कर देंगे, 20 को जोड़ देंगे, और इनटू क्या कर देंगे, हमारा जो एसपी है, एसपी कितना है, 600 रुपये। ठीक है, इसको हम काट देंगे। ठीक, 12 पंचे 60 बराबर क्या, 100 पंचे 500 रुपये। 500 रुपये हमारा क्या हो गया, सीपी। ठीक है, 500 रुपये सीपी, किसी वस्तु को खरीदा गया था 500 रुपये में, उसे बेचा कितने में गया था, तो 600 रुपये में बेचा गया, तो क्या हुआ, हमें 20% का लाभ हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर
25% की हानि होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन कंडीशन है। एसपी दिया है 300 रुपये और लॉस कितना दिया है हमारा 25% और सीपी पूछा है। फिर से वही कंडीशन कर देंगे। ठीक, तो 100 कर देंगे अपान में 25% की हानि हो रही है तो 100 में से हम घटा देंगे, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 75 इंटू और एसपी कितना दी है 300। ठीक, इसको हम काट देंगे। ठीक है, देखिए कितने से कटेगा 25 100 के 100, 25 3 75, इसको हम काट देंगे 100, 100 चौके ये क्या हो जाएगा 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये हमारा आंसर होगा। 400 रुपये क्या आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 400 रुपये हमारा सीपी मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम ध्यान देंगे। देखो पहले कंडीशन क्या है, हमने किसी वस्तु को जो है, ठीक, पहला कंडीशन क्या है कि 20% का हानि हो रहा है। ठीक, पहला कंडीशन क्या है 20% की हानि हो रहा है। उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसको हम कितने में बेचें कि उस पे 30% का हमें क्या हो लाभ हो। ठीक है, 480 रुपये में पहला बेचा जा रहा है, तो कह रहा है दूसरा कंडीशन कि उसे हम कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सेकंड कंडीशन जो हमारा है, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन बहुत ही नॉर्मल सॉल्व करेंगे। जब ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे हम, सेकंड वाले कंडीशन को हम पहले लिखेंगे। 30% का लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ दो 130 अपान बटे में फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे 20% की हानि, मतलब 100 में से 20 घटा दो तो ये हो जाएगा 80 इंटू और कितना सेल प्राइस है 480। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये 8 छंग 48 और 13 छंग 78। ठीक है, 780 रुपये आंसर क्या आ गया हमारा 780 रुपये। ठीक, यदि हम 780 रुपये में बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। अब इसे हम बहुत लंबा नहीं समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है 20% की हानि हो तो उसे हम ऊपर रखेंगे। हानि क्या रहा है तो 100 में से घटा दो। पहला कंडीशन क्या है 25% का लाभ हो तो 100 में जोड़ दो 125। ठीक है, उसके बाद इनटू और सेलिंग प्राइस क्या है 375 रुपये। इसको सॉल्व कर लो। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 से कम 25। ठीक है, और यहाँ बचा 12 और ये 5, 125, 25 पंचे 125, ये 5 थी हम काट देंगे 15, 8 से 24, कितना हो जाएगा 240 रुपये। अगर 240 रुपये में हम बेचें, ठीक है, तो सामने वाले को 20% की हानि होगी। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमेशा एग्जाम में बार बार पूछता है कि यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम उसी वस्तु को मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो लास्ट में मोहन उस वस्तु को कितने में खरीदता है वही पूछ रहा है। देखेंगे पहले राम है, ठीक है, राम किसी वस्तु को किसको देता है श्याम को देता है कितने 20% के लाभ पर, और श्याम उसी वस्तु को मोहन को देता है कितने, मोहन को देता है 10% के लाभ पर, और राम जो है श्याम को कितने देता है देखेंगे 20% के लाभ पर। तो वह कौन सा रेट है जो मोहन खरीदा, ठीक है, जितने में, तो हम देखेंगे 500 रुपये पहले प्राइस था। ठीक, 20% के लाभ पर राम ने श्याम को दिया तो लाभ है तो हम 100 में जोड़ देंगे, ठीक, बटे 100। उसके बाद श्याम ने मोहन को 10% के लाभ पर
10% के लाभ पर बेचता है, तो हम 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डबल जीरो से हमारा डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो 12 पंचे 60, 60 गुणे 11 कर देंगे बराबर 11 छके 66, 660 रुपये। 660 रुपये में राम मोहन ने अंत में श्याम से खरीदा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखा कहता है कि राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये है तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए पहले क्वेश्चन में शुरू का मूल्य दिया था उसका और अंतिम वाले ने कितने में खरीदा था उसको पूछा था, लेकिन यहाँ अंतिम वाले का क्रय मूल्य दिया है 660 रुपये और राम का क्रय मूल्य पूछा, पहले का पूछा है। ठीक है, ये हो गया राम ने श्याम को और श्याम ने मोहन को। ठीक, राम को कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को, ठीक, इसको दिया 20% के लाभ पर, तथा श्याम उसे 10% पर लाभ पर किसको देता है? मोहन को बेचता है। लेकिन यहाँ देखो अंतिम कंडीशन दिया है, यहाँ मोहन को दिया है कि मोहन उस वस्तु को 660 रुपये में, ठीक है, खरीदाता है किससे? श्याम से। अब यहाँ राम का पूछा है कि राम उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने में लिया था। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोहन का जो है सीपी है इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, वहां हम लॉस या प्रॉफिट जो भी होता था उसको हम ऊपर लिखते थे, अब यहाँ 100 कर देंगे, 100 बटे पहले 20% का लाभ हो रहा है तो इसको हम बटे में लिखेंगे, 120 कर देंगे, फिर इंटू 10% पर लाभ पर मोहन को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ फिर 100 बटे 110 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल, ठीक, ये 11 छके 66, ये 60 हो जाएगा। इसको 12 और 60 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 पंचे 60, और यहाँ 5 को यहाँ 100 को गुणा करेंगे तो 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ हमारा एक ऑप्शन गलत है, इसको 510 के यहाँ भी 500 कर लो। ठीक है, 500 रुपये ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 500 रुपये में शुरू में मोहन ने उस वस्तु को खरीदा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को 20% की हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो वही लास्ट वाला है, बहुत ही शॉर्ट में बस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ शुरू का दिया है मोहन का, राम का दिया है 500 इंटू 20% हानि का है। ठीक है, तो 100 में से हम घटा देंगे। ठीक, 100 में से घटा देंगे 80 इंटू उसे मोहन को 25% हानि पर। ठीक, अब 25% हानि का है तो 100 में से 25 को घटाएंगे 75 बटे, देखिए यहाँ 3 कंडीशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार हम कर लेंगे। और रहीम को 10% हानि पर, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, 1 2 3 4 0 हमने काट लिया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक ठीक, यहाँ से करेंगे 15 पचे 75 और 5 चौके 20, यहाँ से कर देंगे 4 दूनी 8, 15 दूनी देखो 2, 15 और 9 का गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 और 9 तक 27, कितना हो जाएगा? 270 रुपये। 270 रुपये में रहीम ने खरीदा था। ठीक है, किससे खरीदा था? मोहन से। ठीक, 270 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? यह क्वेश्चन हमने पिछले बताया, जो कंडीशन वाली बात होती है, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। तो हमने क्या किया था, दूसरे कंडीशन को ऊपर लिखा था, फिर पहले कंडीशन को हमने नीचे लिखा था, उसके बाद ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है हमने यहाँ इस पे लिखा था। इस क्वेश्चन को
आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। और ऐसे ही वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसे जाइए देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।